कल टेस्ट लिया गया था, तो लगभग हर विषय से, हिंदी विषय को छोड़कर अंग्रेजी, गणित, भूगोल, विज्ञान, इन चारों से और मैथ प्रश्न थे। तो ज़्यादातर बच्चों ने सही किए, कुछ बच्चों ने गलत किए। कोई बात नहीं, इन प्रश्नों को क्वेश्चन था कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तो देखिए, साहित्य, विज्ञान, कला, कई क्षेत्रों में एक अल्फ्रेड नोबेल हुए थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान एक बड़ा क्षेत्र है। इसको कोई कहे कि एक किताब से याद कर लेंगे, पूरे जीवन पर्यंत जब आप सीखते हैं तब आपके पास कुछ प्रश्न तैयार होते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता। तो भारत में सबसे पहले ये पुरस्कार, देखिए मदर टेरेसा को भी मिला, लेकिन भारत में सबसे पहले ये पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। और किसके लिए मिला? उनकी एक किताब थी गीतांजलि, उस पुस्तक के लिए, उस उपन्यास के लिए, उस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार मिला था। कब? 1915 में। उसी साल गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आई बात समझ? 1915 में गांधी जी भी लौटे दक्षिण अफ्रीका से भारत में, और इनको पुरस्कार भी मिला। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न था काला महाद्वीप। काला महाद्वीप, तो महाद्वीप कितने हैं आपको मालूम है? 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और उसके बाद अफ्रीका। तो देखिए, ये जो काला महाद्वीप है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट्स या अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अंध महाद्वीप। तो ये अफ्रीका है। अब काला महाद्वीप अगर हम इसको इस तरह समझें तो हम ऐसे भी याद कर सकते थे, अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर उनका रंग काला होता, जबकि इसलिए ये नहीं कहा जाता, लेकिन याद करने के लिए। आपने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी देखे होंगे, उनकी लंबाई भी बहुत होती है, बाल घुंघराले होते हैं और काले रंग के होते हैं। ब्रायन लारा नाम सुना है, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। तो अफ्रीका को हम लोग काला महाद्वीप कहते हैं। फिर प्रश्न था हाउ मैनी वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वॉवेल मीन स्वर, कितने स्वर होते हैं? अब देखिए, 26 अक्षर होते हैं टोटल, उसमें 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। वो 5 स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। हाँ, और किन शब्द से पहले ए का प्रयोग होता है और किससे पहले एन का प्रयोग होता है, ये हमको आना चाहिए। तो जिन शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है, बोलने में स्वर से शुरू होती है, जैसे एंड चीटी है, उससे पहले क्या प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनसे पहले ए का प्रयोग होता है। ठीक है। हाँ, आया समझ में? हाँ। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो देखिए, फलों में नींबू भी एक फल है, कई खट्टी सब्जियां होती हैं तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो खट्टे सब्जियों और फलों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी नहीं पाया जाता। विटामिन डी हमको जो है, जैसे मूंगफली है, ऐसी जो अनाज है, साथ ही सूरज की रोशनी में, उसमें पाया जाता है। तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता। इसके बाद था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो टेंस कितने होते, कोई बताएगा? 12 टेंस होते हैं। टेंस तो मुख्यतः 3 होते हैं, उनके 4 भाग होते हैं, तो टोटल टेंस हुए 12। तो उसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसे कोई भी वाक्य, जैसे वह बाजार जा रहा, वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, रही है, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इनकी पहचान क्या? रहा है, रही है। और रहा था, अगर था लग जाएगा तो ये पास्ट का बन जाएगा। ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र, तो ये तो रटने की चीज़ है, याद करने की चीज़। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये सब इस तरीके से ये आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² प्लस, तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab। ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे भाई। गणित के अंदर बीजी व्यंजक पढ़ोगे, बीज गणित, तो सबसे पहला ये फार्मूला यही चलता है, वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। व्हिच रिवर इज कॉल्ड होली रिवर ऑफ इंडिया। होली मीन्स पवित्र। तो देखिए, नदियाँ तो बहुत सी हैं,
गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी नदी है, दामोदर भी नदी है, नर्मदा भी नदी है, बहुत सी नदी है, कावेरी नदी, और ज़्यादातर बेतवा नदी, चंबल नदी, और जो नदी जहाँ है, जैसे हम लोगों के पास से गंगा नदी निकली और कहीं गंगा नदी नहीं निकली, कहीं दामोदर नदी निकली तो दामोदर की पूजा करते हैं, कहीं नर्मदा नदी तो नर्मदा देवी मान के वहाँ पूजा करते हैं। लेकिन होली रिवर हम लोग गंगा को कहते हैं। किसको कहते हैं? गंगा को पवित्र नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं इसमें स्नान करने से हमारे जो है हमें पुण्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। पवित्र नदी गंगा ही है, ठीक है। बाकी पवित्र तो नदियाँ तो सब पवित्र ही हैं, लेकिन हम होली रिवर गंगा को ही कहते हैं। दालों में पाए जाने वाला पोषक तत्व, तो देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं, किसी समय कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी से फैट मिलता है, किसी से विटामिन मिलता है, किसी से प्रोटीन मिलती, ठीक है। और हर चीज़ का अपना अपना काम है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमें ऊर्जा देते हैं, ताकत। रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, उससे ताकत मिलेगी। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती, प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करती। तो इसमें प्रश्न था कि दालों में क्या पाया जाता? दालों में विटामिन नहीं पाया जाता, वसा नहीं पाया, क्या पाई जाती? प्रोटीन। दाल पीने से, दाल खाने से हमारी लंबाई बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो देखिए हर बार हम लोग योगा करते हैं एक दिन 21 जून, और उस दिन भी बड़ा होता है। तो 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय है, भारत का नहीं, पूरे विश्व में हर देश में योगा किया जाता है। द एरोप्लेन फ्लाइंग डैश डैश द ट्री। अब 3 ऑप्शन थे, ऑन, ओवर, अप। तो देखिए ऑन का प्रयोग कब होता है? जब कोई चीज़ किसी पर रखी होती है। और ओवर का प्रयोग होता है जब वो किसी के ऊपर हो लेकिन चल रही हो, गतिमान अवस्था में हो, चल रही हो, ठीक है। जैसे बिल्ली मेज पर कूदी तो ओवर था। जहाज ऊपर से हवाई तक, एरोप्लेन फ्लाइंग, पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, तो उस समय क्या होगा? ओवर, ठीक है। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा साक्षरता, तो वो है केरल, ठीक है। केरल में ज़्यादा शिक्षा, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन था कि नमक का रासायनिक नाम। तो ये हमको भाई यार कुछ चीज़ों के, ये तुम्हें विज्ञान से पढ़ाया जाता होगा, चीज़ों के रासायनिक नाम, नमक का, चीनी का, पानी का, इनके सबके रासायनिक नाम है। जैसे चीनी, तो हमने चीनी कही थी, लेकिन केमिकल नेम यानी कि फैक्ट्री में उसका नाम, प्रयोगशाला में उसका नाम कुछ और है, उसका सूत्र है। तो नमक का जो रासायनिक नाम है, हम लोग रोज़ नमक खाते हैं, वो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम NaCl। तो ये तुम्हारे 19 प्रश्न थे, और प्रश्न लगभग सब अच्छे ही थे, सरल थे। आगे से, हाँ सॉरी, 12 प्रश्न थे, 12 प्रश्न को 19 जैसा दिखा। तो क्वेश्चन सब सरल थे, अच्छे थे, सामान्य ज्ञान थे। तो ये तुम्हें गलत भी कर लिए, लेकिन अब याद कर लो, ठीक।